एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि डिवाइन की तरफ से, डिवाइन एनर्जी की तरफ से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा और क्या चूज़ करना चाहिए, किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, क्या ऐसे स्टेप्स आप ले सकते हो जो नहीं करने चाहिए आपको। और भी चीज़ें हम देखने वाले हैं, जैसे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देंगे, जेन से भी हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए, मैसेजेस देखेंगे एंजल्स की तरफ से। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। दिस इज़ पाइल 1। किसी भी मंथ के अगर इन डेट में आपका बर्थ है तो पाइल 1 आपके लिए है। दिस इज़ फॉर पाइल 2। अगर किसी भी मंथ के इन डेट्स में आपका बर्थ है तो ये आपके लिए है। एंड द बेस्ट थिंग विल बी, अगर आप अपनी आंखें बंद करके इन दो कार्ड्स में से, पाइल 1 इज सेलिब्रेशन, पाइल 2 इज बियॉन्ड इल्यूजन, अगर आप इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चूज कर पाए तो चूज कीजिए, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ तो है ही। आंखें बंद कीजिए एंड चूज योर पाइल। आई होप आपने अपने पाइल चूज कर ली है। सेकंड पाइल का टाइम लैप्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, ये है आपने चूज़ किया है सेलिब्रेशन कार्ड, या फिर आपने चूज़ किया है, अगर आपका बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th या 31st की डेट को आपका अगर बर्थ है। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, बिकॉज अभी हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं जो डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप जो चूज़ किया है आपके लिए, और आप क्या चूज़ करने वाले हो, लेट्स सी। देखिए, एक चीज़ तो आई कैन सी कि आप ना किसी प्रेशर में थे अब तक। होता है ना कि उस प्रेशर को झेल भी नहीं पा रहे हो, लेकिन उस प्रेशर में रहना भी पड़ेगा। एक ऐसा थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा था अब तक, इवन अभी भी कुछ लोगों के माइंड में चल रहा है कुछ ऐसा थॉट जो बार बार परेशान किए जा रहा है आपको। कभी कभी वो थॉट ट्रिगर कर देता है ना। चलिए देखते हैं हम कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहा है। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1 के लिए। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, 9 of Cups, okay, 4 of Cups, okay. कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। The Sun, okay. 2 of Pentacles, the Emperor, Queen of Pentacles. Bottom of the deck is Cups, 3 of Cups. Again the celebration card. You already chose the celebration card. देखिए, अभी ना जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया, कुछ चीज़ों से, थॉट प्रोसेस से आप जूझ रहे थे, बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, है ना। कुछ लोग भी आपको बहुत परेशान कर रहे थे। हो सकता है आप कहीं जॉब पर हों, या जो लोग जॉब नहीं जाते, हाउसवाइफ्स हैं, घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं आपकी, जॉब में आपकी परेशानियां चल रही हैं, लाइफ में कहीं ना कहीं आप अपने थॉट से जूझ रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो देखो भाई, पहली बात, डिवाइन आपको एक चीज़ बोल रही है, ओवर थिंकिंग नहीं करना। अदरवाइज ना ऐसे, ये प्रैक्टिस जो है ना, ये प्रैक्टिस है एक, मतलब ओवर थिंकिंग करना। अगर ये चीज़ कंटिन्यू करते रहे ना तो आप मतलब ऐसी ट्रैप में फंस जाओगे ना, अपने ही माइंड के ट्रैप में फंस जाओगे कि
कब आप डिप्रेशन में चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग। जो चीज़ें लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, लेट इट गो, जाने दो, ताकि आपको रिलीफ मिले। यू वांट रिलीफ, है ना। और कुछ लोगों से आपको नाराज़गी है, बिल्कुल जायज़ है नाराज़गी होना। उन लोगों ने कुछ गलत चीज़ें आपके साथ की हैं, कुछ गलत बोला है आपके लिए, जो सुनकर आप इतने अपसेट हुए थे ना कि कहीं ना कहीं आपका वो अपसेट होने का, ओवर थिंकिंग का रीज़न भी वो एक पर्टिकुलर पर्सन है। तो देखो, अपनी लाइफ से ना नाराज़ नहीं हो। इट्स अप टू यू कि आपको क्या स्टेप लेना है। डिवाइन एनर्जी एक बात तो क्लियरली आपको कह रही है कि आपके सामने ना 2 ऑप्शन रख दिए डिवाइन ने। या तो आप इसी पाथ पर चलो कि सोचते रहो बस ऐसा हो गया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, या फिर उन झमेले में, वो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनमें बस अपने आप को धंसाते चले जाओ। या फिर दूसरा ऑप्शन दे रही है कि भाई जो आपके पास है, जैसे मैं देख रही हूँ एक लविंग फैमिली में कोई एक पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करता है। आई कैन सी कि आपके बच्चे हैं, जो मैरिड हैं और जिनके बच्चे हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। तो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। जो मैरिड हैं और कुछ मैं देख रही हूँ आपकी वाइफ या हस्बैंड, मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन्हें जल्दी से जल्द आप सॉर्ट आउट करो। ये भी डिवाइन बोल रहा है, ये भी आपके पास ऑप्शन है। एक पॉइंट, एक टाइम, कन्वर्सेशन एक ऐसी आएगी आप दोनों के बीच में जहां आपको मौका मिलेगा कि या तो आप जो अनवांटेड बातें, अनवांटेड चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज करके रिलेशन को पॉजिटिवली आगे बढ़ाओ, या फिर उसी पे स्टक होके अपनी लाइफ को प्रॉब्लम्स में घेर के रखो। सो देखो, आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, और कुछ लोगों का देख रही हूँ मैं कि वो अथॉरिटी में आ रहे हैं, एक मतलब पावर में आ रहे हैं। आपके पास वो पावर है, अपने इंटरनली अपने अंदर के पावर को जगाओ। ये जो सेलिब्रेशन कार्ड आया है ना, जो आपने चूज़ किया है, आप सच में लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो इस चीज़ से घबराओ नहीं कि प्रॉब्लम्स में पड़ा रहूँगा। मतलब एक तो ना आप अपनी अफर्मेशंस चेंज करो। जैसे आप अफर्म करते हो, अरे प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, मुझे इस तरह की और प्रॉब्लम हो जाएगी, हमेशा नेगेटिव अफर्म करते हो। इसको चेंज करके आप अफर्म कर सकते हो कि मेरे साथ पॉजिटिव होगा। मैं जब सबके साथ पॉजिटिव करती हूँ या करता हूँ तो मेरे साथ भी पॉजिटिव होगा, है ना। इस तरह से आप कुछ अफर्म करिए पॉजिटिव सेंटेंस में एंड प्रेजेंट सेंटेंस में आप अफर्म कीजिए। आइए देखते हैं यहाँ से डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। डिवाइन, देखिए, ओके, तो डिवाइन आपसे कह रही हैं कि आप जिस पर्सन के लिए परेशान हो रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, अपने अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो ना, हर कोई अलग अलग होता है। आपकी कुछ क्वालिटीज़ हैं तो कुछ डिसक्वालिटीज़ भी हैं। तो सामने जो पर्सन है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, वो पर्सन कोई भी हो सकता है। हाँ, आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, या फिर आपके जॉब में आपके बॉस, जिनसे आप परेशान चल रहे हो, ठीक है। उनकी क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ अलग हैं, आपकी अलग हैं। आप एक अलग लाइफ जीते हो, वो पर्सन एक अलग अपनी लाइफ जीते हैं। आप अपने में बेटर बनो। एंड इवन आई कैन सी ग्रोथ, आई कैन सी कि आप एक ना, जैसे पेड़ होता है ना, वृक्ष जब बीज डाल देते हैं, वो जब ग्रो करता है एक पेड़, उस पेड़ की तरह हो आप। ग्रो कर रहे हो, करना भी चाहते हो, बस ये जो स्टकनेस है ना, माइंड में चीज़ें अटक गई हैं, उस चीज़ को निकाल दो बस अपनी लाइफ से। आप फिर देखना कि कितना ग्रो करने वाले हो, फाइनेंशियली भी और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली, इंटरनली। आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा इंटरनली, आप बहुत हैप्पी रहोगे। अगर आपने एक
पीसफुल पाथ चूज़ किया, अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं होने देना किसी भी कंडीशन में, ओके। इनर वॉइस देख रही हूँ, अपने मन की आवाज़ सुनो, अंतर मन को सुनो, आपके अंतर मन से मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। अब ये जो फुल मून आने वाला है ना, इस फुल मून में आप मून लाइट में बैठो, 10-15 मिनट मून को देखो, मैनिफेस्ट करो। इवन आप कभी भी इस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो लाइफ को समझने लग जाओगे। यहाँ से देखते हैं हम एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज बताइए पाइल 1 के लिए। देखो एंजल्स क्लियरली बोल रहे हैं, देखो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना है ना, कुछ भी हो जाए अपनी हेल्थ के साथ, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ किसी भी कोस्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन हाँ, बैलेंस, लाइफ का बैलेंस बनाने के लिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं एंजल्स? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपकी जिस तरह से अभी आपको गाइडेंस मिली है उस तरह से चले, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो आने वाले कुछ महीनों में या हो सकता है कुछ दिनों में ही आपको वो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में दिखने लग जाएंगे, है ना। तो एंजल्स हमें बहुत कुछ कह रहे हैं। और देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत लगभग 1 साल हो गया आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो आने वाले कुछ महीनों में ठीक होने वाली हैं, सॉर्ट आउट होने वाली हैं चीज़ें। तो बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड चैंट दैट आई एम हैप्पी। इस तरह से चैंट करते रहो। यूनिवर्सल एनर्जीज आपको ज़रूर एक ना एक दिन वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है। तो पाइल 1 प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसी लगी रीडिंग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो पाइल 2, तो आपने चूज़ किया है बियॉन्ड इल्यूजन, और या आपने चूज़ किया है ये। आई कैन सी कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हैं। डिवाइन आपसे खुद कनेक्ट होना चाहती है, और बहुत चीज़ें अपने अंदर दबाई हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आंखें खोलकर देखना नहीं चाहते हैं। देखते हैं कार्ड्स से कि डिवाइन आपके लिए नेक्स्ट क्या सोच रहा है, नेक्स्ट क्या स्टेप आपका होना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए आपको। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल 2 के लिए। स्ट्रेंथ, पहला कार्ड ही इतना प्यारा आ गया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, ओके, द हेरोफेंट, आप तो हैरान किए जा रहे हो भाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 5 of cups and ace of wands, and bottom of the deck is 6 of wands, okay. Pile 2, डिवाइन आपसे एक चीज तो बहुत क्लियरली बोल रही है, यू नीड टू स्ट्रेंथन योरसेल्फ। अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बनाओ। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे लेकर आओ बाहर। अपने लाइफ को जीना शुरू करो, राइट। पास्ट में आपकी लाइफ में या करंटली भी आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन चल रहा है, लेकिन डिवाइन आपसे एक चीज़ कह रही है कि आने वाले टाइम में ना आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन, मतलब आपके एज अ पार्टनर के रूप में, या कह लो अगर आप करियर वाइज देखो, जो लोग करियर में देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं,
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है ना। आप बहुत फाइट कर चुके अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा जॉब के लिए परेशान हो चुके। आने वाले कुछ टाइम में आपको जॉब मिलेगी, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने वाले हो, लेकिन चूज़ वाइजली। मैं फिर से दोहरा दूँ, चूज़ वाइजली। आपने जहाँ भी जॉब ज्वाइन करोगे, पहले चूज़ कर लेना कि किस कंपनी में आप जा रहे हो, वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर पाओगे काम कि नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म मैं देख रही हूँ जहाँ लॉन्ग टर्म काम कर पाओगे अच्छे से, वहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी। ओके। और आई कैन सी रिलेशनशिप में आपका देखूँ मैं, तो आपने अपने रिलेशनशिप में अपने आप को इतना तोड़ दिया था ना, इतना झुका दिया था कि बस सामने वाले ने उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया है। अब ऐसा नहीं होने देना। आने वाले कुछ टाइम में ना आपको शादी का प्रपोज़ल, जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें शादी का प्रपोज़ल आएगा, और जिनकी शादी हो चुकी है आने वाले टाइम में उनके पास हो सकता है, भाई ध्यान रखना, ऐसी अपॉर्चुनिटी, इसे अपॉर्चुनिटी नहीं कहते, सॉरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचकर रहना है। देखो, जैसे मैंने कहा ना, डिवाइन जो है, डिवाइन एनर्जी जो है, 2 ऑप्शन रखेंगी आपके पास, तो चूज़ आपको करना है। पहला ऑप्शन होगा कि आप अपने जिस रिलेशनशिप में उसमें लॉयल रहें, या फिर आप कहीं और भी इन्वॉल्व हो जाएं। चूज़ वाइजली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, अपने रिलेशनशिप को पहले पूरी कोशिश करो संभालने की, और कर्मा मैटर्स, राइट। अगर आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जा रहे हो जो कि एथिकली ठीक नहीं है, तो बाद में जाकर इस जन्म में या अगले जन्म में आपको वो चीज़ें भुगतनी ही पड़ती हैं। कर्मा वापस आपके पास इट रिटर्न्स ना। फाइनेंशियली देखो तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। बस फिर से एक चीज़ बोलूँगी, अगर कोई पार्टनरशिप में है ना, अपने बिजनेस में कोई पार्टनरशिप में है, प्लीज़ अपने पार्टनर से बच के रहिए। उनकी इंटेंशंस ध्यान में रखिए, इंट्यूशन अपनी ठीक करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में कि आप आंखें बंद किए हुए हो, कुछ चीज़ों को नहीं देख रहे हो, लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, तो इतना ब्लाइंडली भी ट्रस्ट नहीं करना है आपको। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जैसे बिजनेस में होना चाहिए, जैसे काम में होना चाहिए, प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, राइट। यहाँ से देखते हैं हम डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। डिवाइन प्लीज बताइए। एक्सपीरियंसिंग एंड हीलिंग। ओके, जैसा मैंने अभी चल ही रही थी पीछे बात हमारी, कि आप इस टाइम पर जो प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, उससे ये टाइम है ना हील करने का। अपने आप को हील करो, अपने आप को टाइम दो, मेडिटेशन करो, अपने स्पेशली अपना जो आपका हार्ट चक्र है उसे प्रोटेक्ट करो। और आई कैन सी कि कुछ मिस कर रहे हो आप। आई नो आप मिस कर रहे हो, बट उस चीज़ को अब जाने दो। बहुत ज़्यादा झेल लिया, बहुत चीज़ें आपके साथ हो गई, अब रहने दो। अब आपको आगे बढ़ना है। ये आपका हीलिंग टाइम है, इसे यूज़ करो, इस टाइम को हील करो अपने आप को। आप रेकी हीलिंग ले सकते हो, आप लामा फेरा हीलिंग ले सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आपको किसी भी तरह की हीलिंग चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे हीलिंग लिख सकते हो। लेट्स सी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको किस तरह की हीलिंग लेनी चाहिए। ओके, यहाँ से देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज बताइए। बिग हैप्पी चेंज, अपने आप को पॉजिटिव करो। आप पाइल 2, आप अपने आप को पॉजिटिव करो, एंड आई कैन सी बहुत 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 खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं।
और रुकना नहीं है उस चीज़ से, आगे बढ़ते रहो पॉजिटिव वे में। हाँ, पॉजिटिवली अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। पीसफुल रिजोल्यूशन होने वाला है। जो भी अफरा तफरी, जो भी लाइफ में अप एंड डाउन आप देख चुके हो अब तक की लाइफ में, अब पीसफुली सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब आपको कैसी लगी मेरी रीडिंग प्लीज़ बताइएगा।